इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपना कोई व्हीकल बेचते हैं, चाहे हमारी कार है, चाहे स्कूटर, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, अगर हम उसको बेचते हैं तो अगर उसका हम ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, जिसको हमने बेचा है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसने अपनी जो कार है वो बी नाम के व्यक्ति को बेची, या अपनी बाइक जो है, मोटरसाइकिल है, वो बी नाम के व्यक्ति को बेची। अब ये दोनों पार्टियां एक तो अपना टाइम बचाने के लिए, दूसरा अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं। ये जो है इसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाता है, सिंपल एक अग्रीमेंट बनवा लेता है। हम क्या करते हैं कि एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि मैंने इसको आज की तारीख में ये जो अपनी बाइक है, जो अपनी मोटरसाइकिल है, वो बेच दी है या कार बेच दी है, और आगे आने वाले फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए, कोई दुर्घटना के लिए जो बी है वो जिम्मेदार होगा। लेकिन सिंपल एग्रीमेंट ये बनवाने से जब कोई दुर्घटना होती है या कोई इल्लीगल एक्टिविटी होती है तो फंसता वही है जिसके नाम पर जो है वो व्हीकल होता है, चाहे आपके पास जितने मर्जी एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो पाता है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका मैं आपको कंडीशंस भी बताऊंगा। हमेशा आपको जो है, अगर ए नाम का जो व्यक्ति है वो बचना चाहता है कि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो जो उसने कार या बाइक बी नाम के व्यक्ति को बेची है तो इसका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके नाम पर ट्रांसफ़र करवाए, ताकि कल को अगर मतलब चेक किया जाए कि वो व्हीकल जिसके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी में शामिल था, वो व्हीकल, या कोई भी दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो व्हीकल बी के नाम पर बोलना चाहिए। इसकी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी व्हीकल बेचते हैं, कोई चाहे अपने रिश्तेदार को बेच रहे हैं, जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी जान पहचान के किसी दोस्त मित्र को या रिश्तेदार को कई बार अपना व्हीकल बेच देते हैं, तो वहाँ पर हम एग्रीमेंट भी नहीं बनवाते हैं। लेकिन ये बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है कुछ मामलों में। जैसे कि अगर मान के चलिए आप ए नाम के व्यक्ति हैं और आपने बी नाम के व्यक्ति को व्हीकल बेच दिया, कार बेच दी या बाइक बेच दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो कोई थर्ड पर्सन जो है, सी नाम का व्यक्ति, जैसे आप ए हैं, ए ने बेची बी को, बी कार चला रहा था और उसकी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया सी नाम के व्यक्ति का। अब सी नाम के व्यक्ति की हो गई डेथ हो गई, तो इसके जो परिवार वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में, और वहाँ पर MACT का केस, एक मोटर व्हीकल एक्ट का जो केस है वो फाइल कर देंगे। अब इसमें क्या है कि MACT में क्लेम मिलता है उसके परिवार वालों को जिसकी एक्सीडेंट में डेथ होती है, जो भी उसकी फैमिली है उसको क्लेम मिलता है। अब ये क्लेम देगा कौन? देखिए, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में जो है MACT वाले क्लेम्स वाले केसेस में पार्टी किसको बनाया जाता है? एक तो जो व्हीकल चला रहा था, जो ड्राइवर था, जैसे कि बी चला रहा था। एक इंश्योरेंस पार्टी बनती है, इंश्योरेंस कंपनी पार्टी बनती है अगर उसका इंश्योरेंस है। और तीसरा कौन बनता है? जिसके नाम पर वो व्हीकल है, जो उसका ऑनर है। ऑनर कौन है अभी तक? ए। अगर ये ए नाम का व्यक्ति सही टाइम पर ट्रांसफ़र करवा देता रजिस्ट्रेशन, तो इसको पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये ऑनर नहीं रहा। इसने तो बेच दी थी गाड़ी, लेकिन इसने ट्रांसफ़र करवाया नहीं। इसने सिंपल एग्रीमेंट बनवा लिया, या एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया। लेकिन शो क्या करेगा? एग्रीमेंट भी यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ट्रांसफ़र के लिए, अदरवाइज़ ये भी पार्टी बनेगा। तो ए भी पार्टी बन गया, बी भी पार्टी बन गया, और इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी बन गई। अब आगे चलकर ए नाम के व्यक्ति को कितनी प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो कहती है कि अगर इस व्हीकल को किसी भी व्हीकल को बेचना है तो हमें 15 दिन के अंदर अंदर हमें इंटीमेशन देनी होती है। तो अगर आपने ट्रांसफ़र ही नहीं करवाया तो आप क्या इंटीमेशन देंगे? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो तभी मानेगी जब आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेगी कि हमें कोई इंटीमेशन दी नहीं गई है, और हो सकता है बी नाम का व्यक्ति आगे इंश्योरेंस को मेंटेन भी ना करे, क्योंकि जो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया वो आगे इंश्योरेंस को भी इग्नोर ही करेगा, क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई अपने नाम पर, तो हो सकता है वो इंश्योरेंस भी स्किप कर दे। तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस
कंपनी अपना पल्ला झाड़ देती है। तो जो बी नाम का व्यक्ति है और ए नाम का व्यक्ति, बी नाम के व्यक्ति पर तो गाड़ी जो है वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो है ज़िम्मेदार माने जाएंगे और जो क्लेम है वो ए को भी देना पड़ सकता है क्योंकि वो ओनर है उस गाड़ी का। तो यहाँ पर ए को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि इल्लीगल एक्टिविटी, मान के चलिए किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में, जैसे कि कोई नशे वाले केस में, जो नारकोटिक्स वाले केसेस होते हैं वहाँ पर जो है कानून काफ़ी सख्त हैं। अगर ऐसे मामलों में कोई व्हीकल पकड़ा गया और जो व्हीकल है वो ए, उसका जो ऑनर है वो ए है, हालांकि ए ने वो व्हीकल बेच दिया था बी को, तो ये ए नाम का व्यक्ति भी जो है उस केस में फंस जाएगा, वहाँ पर पार्टी बन जाएगा। उसको भी उस एफआईआर में उसका नाम भी आएगा अगर कोई एफआईआर वगैरह होती है, क्योंकि उसके नाम पर व्हीकल है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा जो है ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए जब भी हम अपना व्हीकल जो है वो बेचते हैं, सेल करते हैं, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और कई बार क्या होता है, एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी एजेंसी से जब हम कोई नया व्हीकल लेते हैं तो वहाँ पर कई बार स्कीम होती है कि पुराना व्हीकल दे जाइए। तो पुराना व्हीकल जब हम उस एजेंसी को देते हैं तो वहाँ पर तुरंत तो कोई मतलब ग्राहक होता नहीं है जो तुरंत आपकी गाड़ी को ख़रीद ले, पुराने व्हीकल को ख़रीद ले। तो आपको क्या करना होता है कि उस एजेंसी का एक अंडरटेकिंग बनती है वहाँ से, और एक आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो सर्टिफिकेट की कॉपी आपने ज़रूर अपने पास रखनी होती है कि इस तारीख को, इस डेट को इस एजेंसी ने हमें जो नया व्हीकल दिया था, हमने नया व्हीकल लिया है और पुराना व्हीकल जो है इस एजेंसी ने हमसे इस तरीके से मतलब उसी स्कीम में ले लिया है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब उसके बाद वो एजेंसी जो है आगे किसी को सेल करती है तो उसकी कॉपी भी आपको लेनी होती है, ताकि आपका ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसके पास आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। हम थोड़े से पैसे और समय बचाने के लिए बाद में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ सकते हैं। तो हमेशा अपना जो ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करवाइए। अगर ए नाम के व्यक्ति ने गाड़ी बेची है तो उसको चाहिए, हालांकि बी नाम का व्यक्ति अपने पैसे भी बचाएगा और अपनी ज़िम्मेदारी से भी बच जाएगा और अपना समय भी बचाएगा कि मैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ये ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता हूँ। लेकिन ए नाम के व्यक्ति को हमेशा ये चाहिए कि वो अपना ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाए और बी नाम के व्यक्ति को ही ऑनर बनाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न रह गई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी जुडिशियल पॉइंट पर बात करेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।